एसडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की हम लोग बात कर लेते हैं। कल नतीजे और पहली बार कंपनी ने अपने आईपीओ के बाद से नतीजे पेश किए हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर तो इसमें डाउनफॉल देखने को मिला है करीब 2.4% का यहाँ पर, क्योंकि जो पहले थे आंकड़े वो 582 करोड़ थे, वहाँ से घट के 568 करोड़ के आसपास आया है। रेवेन्यू के मोर्चे पर सर 15% की तेज़ी देखने को मिली है, उछाल देखने को मिला है। नेट इंटरेस्ट अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो वहाँ पर भी 18% की तेज़ी है। यहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए जो यहाँ पर हम कहें तो करीब यहाँ पे 2.26% से बढ़कर 2.56% यहाँ पर रहा है। थोड़ी सी स्लाइटली ग्रॉस एनपीए में बढ़ती हुई दिखी है। और क्रेडिट कॉस्ट में यहाँ पर जो है करीब जो है 62% की तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिली है। लेकिन सर जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, उसमें दबाव देखने को मिल रहा है साफ तौर पे। आप कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा घटा है। देखिए सर, मैं फंडामेंटल से ज्यादा मैं हमेशा टेक्निकल्स के ऊपर अपनी ज्यादा राय रखता हूँ। जी जी। लेकिन ये इवेंट्स जो है ये क्वार्टरली इवेंट्स रहते हैं, तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट जो है वो ड्रैग होता हुआ नजर आया है। सबसे बड़ा कंसर्निंग फैक्टर ये है कि एनपीए जो है वो अच्छा खासा बढ़ चुका है यहाँ पे। तो ये एक थोड़ा सा चिंता का विषय है। रिसेंटली काफी सुर्खियों में रहा हुआ एनबीएफसी का ये स्टॉक है। अगर हम लोग डेटा की बात करते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बड़े जो है वो डेटा नजर नहीं आते हैं, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर मुझे लगता है कि एक इसका जो बेस है वो करीब करीब 428 से 430 की लेवल का है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी क्लोजिंग अगर 828 के नीचे अगर होती है तो डेफिनेटली इसके ऊपर एक थॉट लेना जरूरी होगा। और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है कि ये 850 के ऊपर, अगर ये 200 डेमा के ऊपर शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर क्रॉस कर दे, 850-55 की लेवल 30 मिनट पे 60 मिनट के ऊपर दिख रही है यहाँ पे। अगर ये चार्ट्स की लेवल अगर ये फॉलो करता है, ये तो कंसोलिडेशन की फेज है। आइदर और वाला सिनारियो होगा, 828 के नीचे इसके अंदर गिरावट देखने मिल सकती है, और 855 के ऊपर कंटिन्यूअसली इसके अंदर जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल सकता है। तो सर क्योंकि बहुत सारे जो निवेशक है इसको एक मानते हैं, लॉन्ग टर्म बेट मानते हैं इसको, आपके हिसाब से जिनके पास आईपीओ से है और जिनके पास अलॉटमेंट हुआ है उनको बने रहना चाहिए यहाँ पर? जी डेफिनेटली हर्षी, ये इनकी स्पेस का सबसे बड़ा आईपीओ का सबसे बड़ी मार्केट के अंदर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता हुआ नजर आया। बैक्ड बाय एचडीएफसी बैंक है, लेकिन अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को देखते हैं तो एचडीएफसी से कम्प्लीटली अलग टेक्नोलॉजी है। अगर हम लोग इनके बिजनेस के प्लान्स देखते हैं तो एचडीएफसी से बिल्कुल डिफर है। मतलब कुल मिलाकर अगर देखते हैं तो एचडीएफसी और एचडीबी का कोई एक दूसरे के साथ में मिलाप नहीं है। राइट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी से लेके बिजनेस जो पर्सपेक्टिव है इन दोनों का, ये बहुत अलग है। लेकिन डेफिनेटली जो सब्सिडरी है वो काफी बड़ी एंटिटी है। ये होल्ड करने की सलाह रहेगी। 1050 1060 रुपए तक के भाव यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। और आउट ऑफ द बॉक्स कह रहा हूँ कि जिन जिन लोगों ने, मैं एक्चुअली इतना आईपीओ में ज्यादा ध्यान देता नहीं हूँ, जी लेकिन जी जी। जिन भी लोगों ने मुझसे सलाह ली थी तो मेरा यही कहना था कि हमेशा से इस तरीके के जो आईपीओ आते हैं इसके अंदर लंबी अवधि के निवेशक बने रहें, तो ठीक है सर। आने वाले समय में अच्छा खासा पैसा देखने मिल सकता है। जी। लेकिन इसने 13-14% की ओपनिंग गेन भी दे दी थी, तो काफी सारे लोग जो है वो वहां से निकल भी जाते निकल हैं। गए, बिल्कुल ठीक है सर। आपने बता दिया यहाँ पे कि भाई 1000 तक के भी लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। सर यहाँ पे एक सवाल है, खुशगरा द्विवेदी जी का, कह रहे हैं सर जियो फाइनेंस में एंट्री कर सकते हैं अभी जो लेवल्स हैं, क्या वो ठीक है या फिर थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ये नतीजे आए तब देखें? देखिए हर्ष जी, मैं काफी अलग अलग चैनल्स के ऊपर इसकी राय भी रख चुका हूँ। जी जी। मेरा ये मानना है कि ये अगर 4-5 साल का अगर आपका नजरिया है तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। काफी बड़ा ये मतलब ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिस तरीके से अभी इसकी जो गिरने की वजह थी काफी साफ थी कि 2025 के अंदर जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ जो है वो नहीं इंट्रोड्यूस हो गया। और उसी दिन मुझे लगता है कि लास्ट गुरुवार की बात है, जी बिल्कुल। पिछले वीक के गुरुवार की बात है ये, कि उसी दिन एक थोड़ी गिरावट देखने मिली थी हम लोगों को। और ये कि स्टॉक कंटिन्यूअस अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। 200 की लेवल से होकर ये 320-325 के लेवल पे आ रहा है। बेशक इसको रखिए, कोई भी गिरावट इसके अंदर एक खरीदारी का मौका रहना चाहिए यहाँ पे। और काफी लंबे अवधि के लिए इसमें बने रहिए।
अगर ये 4 डिजिट में भी अगर अपना परफॉर्मेंस देगा आगे चल के, तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी सर। ठीक है, तो सर अभी जो लेवल्स हैं उसमें खरीदारी की जा सकती है ना? डेफिनेटली यहाँ पे भी खरीदारी कर सकते हो, और कोई भी निचली लेवल पे अगर ये स्टॉक आता है तो डेफिनेटली इसमें भी खरीदारी की सलाह ही रहेगी। ठीक है सर, एक शॉर्ट बहुत छोटा सा आंसर मैं आपसे चाहूँगा। अनस जी का सवाल है सर, सिग्निटी इंडिया के ऊपर 41 के भाव पर इन्होंने खरीदारी करी, अभी क्या करना चाहिए? सैगिलिटी सर। जी सर, सेगलिटी इंडिया सर। जी, देखिए ये स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में था पिछले कुछ 3-4 दिनों से। जी और कल का और परसों का अगर हम लोग सेशन देखते हैं यहाँ पे, तो एक डोजी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने मिला है। कंटिन्यूअसली एक अपर रेंज का 45-46 के आसपास का एक बेस बनाकर ये स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर पॉइंट जो है, एक अच्छा खासा सप्लाई जोन जो है, वो 46 से देखने मिल रहा है यहाँ पे। और ऊपरी लेवल अगर हम लोग देखते हैं तो 46.90 के, मतलब 46 और 47, ये दो क्लस्टर ऐसे है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जनरेट होते हुए दिख रहा है। लेकिन पॉजिटिव बात ये है यहाँ पे कि ये विवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेंडिंग लाइन का एक ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अच्छे खासे वॉल्यूम्स यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। स्विंग के ट्रेड्स के अंदर पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप इसको पोजिशनली अगर होल्ड करते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आपसे कि आप यहाँ से 42 रुपीज का एक स्टॉप लॉस यहाँ से मेंटेन करें, और इसको होल्ड करें। ये जब 46-47 की ऊपर चला जाएगा, तब इसके अंदर और एवरेज करना है। मतलब ट्रेंडिंग अगर मार्केट रहा, और जैसे हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं, उस तरीके से अगर मार्केट चलता है, तो ऊपरी लेवल पे एवरेज करने की सलाह रहेगी। ठीक है। ग्रेजुअल टारगेट जो है इसके अंदर 50-55 रुपए के देखने मिल सकते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर ये स्टॉक मैंने अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है।